स्टूडेंट्स, आज हम मनुष्यता कविता में आए प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु ही है, फिर भी मनुष्यता कविता में कवि ने मृत्यु से भयभीत होने की बात क्यों कही है। तो देखिए, धरती पर जो भी प्राणी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी प्राणी को मृत्यु का भय सताता रहता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा भय ही क्या है? मृत्यु। फिर भी मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्य को मृत्यु से भयभीत न होने की बात इसलिए कही है क्योंकि मानव जीवन कैसा है? क्षणभंगुर, यानी जन्म हुआ है तो उसका नष्ट होना निश्चित है। जब जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी, तब मृत्यु ही अंतिम सत्य है और इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता, अर्थात उसे मृत्यु का वरण करना ही पड़ेगा। तो मनुष्य को मृत्यु से नहीं घबराना चाहिए। इस संसार में जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है, दूसरों के लिए जीता मरता है, वह मरकर भी अमर हो जाता है। अपने ऐसे ही कार्यों से कर्ण, दधीची और संसार में अमर हुए हैं। कर्ण ने क्या किया? कर्ण ने अपने कवच और कुंडल का दान किया। दधीची ने दूसरों के परमार्थ, दूसरों के हितार्थ अपनी अस्थियों का दान दिया। तो संसार में कौन से व्यक्ति अमर होते हैं? जो दूसरों के काम आते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यता कविता का प्रतिपाद अपने शब्दों में लिखिए, या फिर कह सकते हैं कि मनुष्यता कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। कि मनुष्यता कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त मनुष्यता मात्र के बंधुत्व को परिभाषित करते हुए हमें मनुष्यता से आवृत गुणों के मार्ग पर चलने की सलाह देते हैं। मनुष्यता से आवृत गुण जो मनुष्य के गुण हैं, दूसरों का उपकार करना, दूसरों के लिए जीना मरना, दूसरों के हित की सोचना, उन गुणों के मार्ग पर उन्होंने चलने की सलाह दी है। उनके अनुसार जीना या मरना उसी मनुष्य का सार्थक है जो दूसरों के लिए जीता या मरता है। परोपकार, दयालुता, उदारता के गुण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम है। दूसरों का हित चिंतन भी अपने और अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही मनुष्यता है। तो कवि ने यही बोला है कि हमें दूसरों के हित के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता में कवि किन किन मानवीय गुणों का वर्णन करता है? आप इन गुणों को क्यों आवश्यक समझते हैं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। कवि ने मानवीय गुणों से बंधुत्व की भावना को, बंधुत्व मतलब भाईचारे की भावना को, मनुष्य की सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसार के सभी मनुष्यों को अपना बंधु समझे, परस्पर सहयोग करते हुए एक दूसरे के सहायक बने। यानी मनुष्य कब है? जब वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, एक दूसरों की मदद करता है। हमारे विचार से कवि द्वारा बताए गए उपर्युक्त सभी गुण अत्यंत आवश्यक हैं, क्योंकि इन्हीं गुणों को अपनाकर मनुष्य निस्वार्थ व्यवहार करता है। इन गुणों के आधार पर ही नैतिकता का निर्माण होता है। संवेदनशीलता के विकास के लिए मनुष्य के इन गुणों का होना नितांत आवश्यक है। इन गुणों के अभाव में मनुष्य असंवेदनशील होकर अनैतिकता के गर्त में गिरता चला जाएगा। अतः वास्तविक अर्थ में मनुष्य बनने के लिए मानवीय गुणों का होना आवश्यक है। मानवीय गुण जिसमें एक दूसरे के लिए हित के बारे में सोचा जाए। नेक्स्ट है, कविता के आधार पर मनुष्यता की परिभाषा, जो कि हमारे CBSE 2016 और 15 में आया भी हुआ है कि मनुष्यता कविता की परिभाषा बताइए। मनुष्यता का अर्थ कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने बंधुत्व की भावना को, बंधुत्व मतलब यहाँ पर भाईचारे की भावना को सबसे बड़ी विवेकशीलता माना है। कि विवेक किसमें है? जिसमें मनुष्य में भाईचारे की भावना हो। मनुष्यता कविता के अनुसार इस संसार में कोई भी व्यक्ति पराया नहीं है। मनुष्य को मानवतावाद का पक्षधर होना चाहिए। सब मनुष्य भाई भाई हैं। प्रत्येक मनुष्य के प्रति यही दृष्टिकोण उसकी विवेकशीलता का परिचायक है। कवि ने सर्वधर्म समभाव की चेतना को उभारते हुए सृष्टि को ईश्वर की संरचना माना है। मनुष्य को अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न जीवन व जन्म मिलते हैं। बाह्य रूप से इस कर्म फल की विभिन्नता के दर्शन होते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी में उस परम पिता परमेश्वर का अंश विद्यमान है। इसलिए जीना मरना उसी का सार्थक है
जो दूसरों के लिए जीता मरता है। परोपकार, दयालुता, उदारता आदि गुण जीवन को सार्थक बनाने में सक्षम हैं। दूसरों का हित चिंतन अपनों के हित चिंतन की तरह ही महत्वपूर्ण है। यानी अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है कि पशु क्या करते हैं, सिर्फ अपने ही भोजन से उनको मतलब होता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं होता। जबकि दूसरों के लिए जीना क्या होता है, मनुष्यता, निस्वार्थ भाव से जीवन में दूसरों के काम आना और स्वयं को ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरों को भी ऊंचा उठाना ही वास्तविक मनुष्यता है। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन, कवि के अनुसार वेदों ने किस सत्य को उजागर किया है? कि वेदों में हमारे एक सत्य को बताया गया है, तो ऐसा कौन सा सत्य है और अनर्थ क्या है? तो देखिए, वेदों ने इस सत्य को उजागर किया है कि सब में ईश्वरीय तत्व समान रूप से विद्यमान है। ईश्वर ने जो सबको बनाया है वो एक समान बनाया है, सभी ईश्वर की नज़र में सब समान है। इस संसार का नियता परमात्मा है। इस संसार को बनाने वाले कौन है? परमपिता परमेश्वर, प्रभु, भगवान। मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न जन्म और जीवन मिलते हैं, क्योंकि भगवान ने तो सबको एक समान बनाया है, हर मनुष्य समान है। लेकिन मनुष्य के जो अपने कर्म होते हैं उसके अनुसार उसका जन्म और उसको जीवन मिलते हैं। रंग, रूप, आकार, प्रकार में भले ही एक दूसरे से वो अलग दिखाई दे, परंतु सब में किस शक्ति का निवास है? उस परम शक्ति का निवास है। यदि मनुष्य आपस में ही एक दूसरे के कष्टों का निवारण नहीं करेंगे तो इससे बड़ा अनर्थ कोई और हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति को एक दूसरे के काम आना चाहिए। धिक्कार है ऐसे मनुष्य को जो दूसरों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास नहीं करते। वह सर्वसमर्थ होने पर भी एक दूसरे की मदद नहीं करते। यह अनर्थ है कि मनुष्य अगर सक्षम है तब भी वो दूसरों की मदद नहीं करता, तो इससे ज़्यादा बड़ा अनर्थ कुछ और हो ही नहीं सकता। धन्यवाद।